नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में हर साल 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें हर साल लगभग 180 वैकेंसीज आईएएस के लिए होती है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस परीक्षा के लिए हर साल 10 लाख लोग तैयारी करते हैं, उस परीक्षा में कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर हम आईएएस की परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और जब किसी एग्ज़ाम में उनकी परसेंटेज कम आती है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ तो सुसाइड तक कर लेते हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ये हर कोई जानता है और उसी तरह से अपनी तैयारी करता है। ज़्यादा पढ़ाई का मतलब कभी भी अच्छे मार्क्स या हाई परसेंटेज से नहीं होता। आईएएस बनने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई की नहीं बल्कि बेहतर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। हाई मार्क्स और हाई परसेंटेज आपकी अच्छी पढ़ाई को भले ही दर्शाते हो, लेकिन वो ये नहीं दर्शाते कि आप सच में कितने नॉलेजेबल हैं। आज हम आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी के बारे में बताएंगे जिनकी परसेंटेज देखकर आप ये सोचने लग जाएंगे कि ऐसे विद्यार्थी भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये स्टोरी है आईएएस अवनीश शरण की। अवनीश शरण का जन्म 20 जनवरी 1981 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। अवनीश ने यूपीएससी की परीक्षा 2009 के बैच में पास कर ली थी। उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूल से पूरी करी। अपनी ग्रेजुएशन भी उन्होंने बिहार के ही एक सरकारी कॉलेज से की। अवनीश ने 10वीं की परीक्षा 1996 में पास करी। एक बार उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट शेयर करी थी, जिसमें उन्हें 700 में से 315 मार्क्स मिले थे। 10वीं में उनकी परसेंटेज मात्र 44.5% थी और वो 3rd डिवीजन में पास हुए थे। उनकी मार्कशीट के अनुसार उन्हें मैथ्स में 100 में से 31, फिजिक्स में 50 में से 21 और केमिस्ट्री में 50 में से 18 नंबर ही मिले थे। 1998 में उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास करी, जिसमें उन्हें 65% नंबर मिले और साथ ही उन्होंने 60% अंकों के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। अवनीश का सपना बचपन से ही सरकारी अफसर बनने का था। उनके इसी सपने ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। अवनीश पढ़ाई में कोई खास नहीं थे। उनकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर देखकर आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि परसेंटेज और मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मायने रखती है आपकी मेहनत और नॉलेज। उन्होंने पूरे मन से यूपीएससी की तैयारी करी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर साल 2009 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली, जिसमें उन्हें 77वीं रैंक हासिल हुई और 2009 के बैच में आईएएस ऑफिसर के लिए उनका चयन हुआ। यूपीएससी क्लियर करने से पहले अवनीश सीडीएस और सीपीएफ की परीक्षा में भी फेल हो चुके थे। स्टेट पीसीएस की परीक्षा में वो 10 बार फेल हुए। अपने फेलियर को कभी उन्होंने अपने सपनों के आगे नहीं आने दिया और अपनी मेहनत के दम पर खुद को एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस अवनीश शरण की इस मोटिवेशनल कहानी से एक बात तो आप सीख ही गए होंगे कि हमारे मार्क्स और हमारी परसेंटेज कभी भी हमारी सफलता की कहानी नहीं लिखती। हाई परसेंटेज के पीछे भागने से अच्छा होगा कि आप हाई नॉलेज के पीछे भागें। आपकी 10वीं और 12वीं की हाई परसेंटेज सिर्फ आपकी मार्कशीट को बेहतर बनाती है, लेकिन आपकी नॉलेज आपके भविष्य को बेहतर बनाती है। परसेंटेज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। दूसरी बात जो आईएएस अवनीश शरण की सक्सेसफुल स्टोरी से सीखने को मिलती है, वो ये है कि हमें कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें फेलियर के लिए हमेशा तैयार भी रहना पड़ेगा। हम पहली कोशिश में ही हर काम में सफल नहीं हो जाते। कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें टाइम लगता है और वो हमारी कई कोशिशों के बाद पूरी होती है। जब तक आपके पास मौके हों तब तक आप उस चीज़ को करते हैं जिसमें आप भले ही लगातार फेल हो रहे हों, क्योंकि जब तक हमारे पास मौका होता है तब तक जीत की एक उम्मीद भी होती है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखना कि नॉलेज का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि परसेंटेज। इसीलिए मेहनत करिए, अलग अलग बुक्स से नॉलेज लीजिए। ये मत सोचिए कि आपके 10वीं में कितने नंबर आए थे या फिर आप कितनी बार फेल हुए थे। बस ये सोच के मेहनत करिए कि मुझे एक मौका मिला है खुद की काबिलियत दिखाने का, और उस एक मौके को ही मैंने अपने हक में करना है। दुनिया की बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आई होप इस यूपीएससी मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणादायक सीख मिली हो। ऐसी ही और भी सफलता की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस।